अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज जो हम 3 फंक्शन सीखने वाले हैं वो है फ्लोर, फ्रीक्वेंसी, जीसीडी। इससे पहले जितने भी फंक्शन हमने सीखे हैं उसकी प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे आगे, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। तो आज का जो पहला फंक्शन है वो है फ्लोर। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स है, ये मल्टीपल्स हमने दिए हुए हैं। और यहाँ फ्लोर किस तरह मालूम होता है, यहाँ पर दिया हुआ है राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स है इस नंबर को राउंड डाउन करते हैं इसके नियरेस्ट मल्टीपल तक। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक और शीट मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर इस डेटा को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर ये नंबर्स मैंने कॉपी किए हैं, यहाँ पर मल्टीपल्स है और यहाँ पर रिजल्ट है। तो इस 4 को यहाँ पर हमने मल्टीपल सारे यहाँ पर लिखे हुए 4 के 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इसी तरह यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स है, यहाँ पर 24 के मल्टीपल्स है, 100 के मल्टीपल्स है, इसी तरह बाकी सारे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आते हैं 14 को हम इस लिस्ट में देखेंगे। अगर हमें ये नंबर इसमें मिले तो यही हमारा जवाब होगा, अदरवाइज इससे जो छोटा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर 14 इस लिस्ट में कहीं पर नहीं है, यहाँ पर 16 है ज्यादा है, यहाँ पर 12 है तो कम है, तो हम कम वाला नंबर उठाएंगे, वो हमारा आंसर होगा। यानी कि राउंड डाउन कर रहा है टू द नियरेस्ट मल्टीपल। ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, लेकिन नियरेस्ट मल्टीपल ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स है, इसमें हम 45 यहाँ पर देखेंगे तो 45 हमें मिल रहा है, यहाँ पर ये हमारा जवाब होगा। और इसी तरह यहाँ पर 24 के मल्टीपल्स है, इसमें हम देखेंगे 425, यहाँ पर 425 कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये 432 है, ये 408 है, इन दोनों के बीच में 425 आ रहा है, तो हम कम नंबर उठाएंगे, यहाँ पर 408 हमारा आंसर है फार्मूले के मुताबिक। इसी तरह 700 में यहाँ पर 700 मिल रहा है और 1250 में यहाँ पर अगर हम आगे आए थोड़ा सा तो यहाँ पर हमें 1250 भी मिल रहा है, क्योंकि ये भी मल्टीपल है 50 का, तो ये 1250 ही हमारा आंसर होगा। इसी तरह बाकी ये सारे इसी तरह से होते हैं। अब आएंगे हमारे अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करते हैं, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है नंबर जो कि कम ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक खास तरतीब से हमने नंबर दिए हुए हैं 20, 40, 50, 60 और 70, यानी कि ये रेंजेस हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की मदद से यहाँ पर रिटर्न्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो इस लिस्ट में 20 से कम या 20 के बराबर कितने नंबर्स है। अब यहाँ पर 11 है जो कि कम है, ये 11 है, ये 13 है, ये 10 है, बाकी सारे नंबर 20 से ज्यादा है, तो यहाँ पर ये कितने नंबर हो गए 4, यहाँ पर इसका आंसर 4 आ रहा है। और यहाँ पर 40 है, यानी कि 20 से ज्यादा और 40 से कम या 40 के बराबर कितने नंबर है, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, तो ये 3 नंबर आ गए हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पर ये सॉर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20 से कम या 20 के बराबर कितने नंबर है, यहाँ पर ये देखें ये 4 नंबर है, और 20 से ज्यादा 40 या 40 से कम यहाँ पर ये 3 नंबर है, और 40 से ज्यादा 50 या 50 से कम ये 2 नंबर है, यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। 50 से ज्यादा और 60 से कम ये, और 60 से ज्यादा 70 से कम या 70 के बराबर ये 3 आ रहे हैं, तो यहाँ इसका आंसर 3 है। यानी कि जो हमने रेंज दिए है उस रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इस लिस्ट में से वो उसका आंसर है। अगले फंक्शन पर जाते हैं। यहाँ पर है जीसीडी। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये हम मैथ में पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या इसको आज़म भी कहते हैं। यहाँ पर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, कम से कम 2 नंबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें 3 या 4 या 5 जितने भी मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 के दरमियान हम जीसीडी मालूम करेंगे, तो जीसीडी वो मैक्सिमम नंबर है जिस पर ये दोनों पूरे डिवाइड हो सके, तो वो नंबर यहाँ पर 55 और 5 में यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 45, 15 और 21 में 3 है। वो 3 किस तरह है, यहाँ पर हम को टाइप करते हैं 45, 15, 21। अब 1 पर तो सारे डिवाइड हो सकते हैं, इसी तरह 1 के बाद ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 9 पे डिवाइड हो रहा है, 15, 45। इसी तरह 15 जो है 1 है, फिर 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 15 पे डिवाइड हो सकता है। 21 जो है 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 21, 7 से 21 तक बीच में कोई और इस तरह नंबर नहीं है
जो 21 उस पर डिवाइड हो सके। अब यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन है वो 15 यहाँ पर कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, और 5 भी इसमें कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। मैक्सिमम जो नंबर है वो 3, वाहिद वो नंबर है जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पर 1 भी कॉमन है लेकिन 1 मैक्सिमम नंबर नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब 3 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 72 और 12 में यहाँ पर 12 आ रहा है, और 18 और 36 में यहाँ पर 18 आ रहा है, 80, 100 और 70 में यहाँ पर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आंसर है ये इनमें से जो मिनिमम नंबर है उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। अब ये मिनिमम नंबर के बराबर है, यहाँ पर मिनिमम 15 है, जवाब 15 से भी कम है, और यहाँ पर मिनिमम 12 है तो वही 12 जवाब है। यहाँ पर मिनिमम 18 है तो 18 जवाब है, और यहाँ पर मिनिमम जो है 70 है और आंसर जो है 70 से कम है। यानी कि मिनिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।